प्रदेश की राजनीति में अब सारस पर मचा बवाल। सपाई अखिलेश से नहीं देखा गया आरिफ का हाल। योगी सरकार से किया अखिलेश ने ताबड़तोड़ सवाल। भड़के अखिलेश ने तो मोदी के मोर को भी नहीं छोड़ा। जरा सोचिए, कोई शख्स अगर किसी घायल शेर का इलाज करता है तो क्या वो उसे पालने का हकदार बन जाता है? या फिर कोई किसी जहरीले सांप की जान बचाता है तो क्या उसे अपने घर में रखने का अधिकार मांगने लगेगा? नहीं ना, क्योंकि वन विभाग का नियम कानून कुछ जानवरों और पशु पक्षियों को घर में पालतू बनाने की इजाजत नहीं देता। और बात जब राज्य पक्षी सारस की आती है तो इस पक्षी को बिल्कुल भी पालतू नहीं बनाया जा सकता। मगर इसके बावजूद भी यूपी में सारस को लेकर सियासत खूब गरमाई हुई है। यहाँ तक कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव भी आरिफ और सारस का नाम ले लेकर योगी सरकार को कोसने में लगे हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी में रहने वाले आरिफ नाम के एक शख्स को करीब 1 साल पहले खेत में एक सारस मिला था, जिसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी था। राज्य पक्षी सारस को इस हालत में देखकर आरिफ उसे घर ले आए और उसका इलाज करवाया। जब सारस ठीक हो गया तो उन्हें उम्मीद थी कि सारस वापस अपने साथियों के बीच चला जाएगा, मगर वो वापस नहीं गया, आरिफ के साथ ही रहने लगा। और धीरे धीरे आरिफ और सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर छा गई। जब वो बाइक से निकलते तो सारस भी उनके साथ उड़ता था। इतना ही नहीं, दोनों एक ही थाली में खाना भी खाते थे। सारस और सपा समर्थक आरिफ की ये दोस्ती अखिलेश को भी अमेठी खींच लाई और कुछ ही दिनों पहले उन्होंने खुद गौरीगंज इलाके में स्थित आरिफ के घर जाकर उनसे और सारस से मुलाकात की थी, जिसकी कई तस्वीरें भी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था और एक ट्वीट में लिखा था, सपा सरकार ने यूपी के राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए सारस प्रोटेक्शन सोसाइटी, सारस मित्र स्कीम, इंटरनेशनल सारस कंजर्वेशन वर्कशॉप और इंटरनेशनल क्रेन फाउंडेशन के साथ करार जैसे उपाय किए थे। आज भी हम सारस संरक्षण में सहयोग करने वालों के साथ खड़े हैं, लेकिन भाजपा सरकार नदारद है। माना जा रहा है कि अखिलेश की सारस और आरिफ से मुलाकात की इन्हीं तस्वीरों के बाद ये मामला सरकार के संज्ञान में आया कि आरिफ ने राज्य पक्षी सारस को पालतू बनाया है, जिसके बाद अमेठी के प्रभागीय वनाधिकारी DN सिंह ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर सारस को उसके प्राकृतिक वास समसपुर पक्षी विहार में छोड़े जाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी ने प्रभागीय वनाधिकारी को सारस को सुरक्षात्मक उपाय के साथ समसपुर पक्षी विहार छोड़ने की अनुमति दे दी। इसके बाद वन विभाग की टीम जब सारस को लेने के लिए अमेठी पहुंची तो इस दौरान आरिफ बेहद भावुक नजर आए, क्योंकि सारस का सालों का साथ छूट रहा था। इसी सारस के साथ आरिफ इंस्टाग्राम पर रील भी बनाते थे, जिसे हजारों व्यूज आते थे और लोग पसंद भी करते थे। मगर अब आरिफ के इंस्टा रील में ये सारस नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसे वन विभाग ले गया है। सपाई मुखिया अखिलेश यादव को जैसे ही ये बात पता चली कि आरिफ के सारस को वन विभाग की टीम ले गई तो वो जैसे बुरी तरह से भड़क गए और एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, वन विभाग की टीम यूपी के राजकीय पक्षी सारस को तो स्वतंत्र करने के नाम पर उसकी सेवा करने वाले से दूर ले गई। देखना यह है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाने वालों से स्वतंत्र करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। सारस के वन विभाग जाने से अखिलेश यादव इतने नाराज नजर आए कि आरिफ को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लिया और उनके साथ बैठकर योगी सरकार पर आरोप लगा दिया कि मैंने आरिफ के सारस से मुलाकात की थी, इसलिए उनसे सारस छीन लिया गया। आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम ये हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है?
अखिलेश यादव यही नहीं रुके, सारस और आरिफ के लिए इस मामले में पीएम मोदी को भी चपेटे में ले लिया और प्रधानमंत्री आवास पर मोर को दाना खिलाने वाले पीएम मोदी पर इशारों ही इशारों में हमला बोलते हुए कह दिया, अगर सरकार सारस छीन रही है तो उनसे मोर भी छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिलकर के आ गया। आरिफ और सारस के लिए अखिलेश यादव जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक ट्वीट में लिखा, अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती को सरकार की नजर लग ही गई। साल भर पहले आरिफ ने सारस की जान बचाई थी तो दोस्त की तरह साथ रहने लगा था सारस। कल सरकारी टीम ने सारस को आरिफ से अलग कर दिया। सरकार से आग्रह है कि सारस को उसके दोस्त से अलग न किया जाए। यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी लिखा गया, अमेठी में आरिफ नाम का एक व्यक्ति पिछले 1 साल से सारस पक्षी पाल रहा था। साल भर पहले इसने उस पक्षी की जान बचाई थी। कल वन विभाग वाले उस सारस को उठा ले गए क्योंकि उसे पालने वाला व्यक्ति मुसलमान था। क्या अब किसी पशु पक्षी को पालने के लिए भी हिंदू मुस्लिम का खाका तैयार किया जाएगा? आरिफ और सारस के लिए सपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर आवाज उठाई। सपा ने जहां इस मुद्दे के बहाने मोदी और योगी दोनों पर निशाना साधा तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तो योगी सरकार से गुहार लगाई है कि आरिफ के सारस को उसे दे दिया जाए। लेकिन लखनऊ के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रवि सिंह का कहना है कि आप इसके पंखों को नहीं छू सकते हैं और न ही इसे अपने पास रख सकते हैं। किसी भी मानवीय स्पर्श की अनुमति नहीं है। सारस को जंगल में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और मनुष्यों के साथ संपर्क की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यानी अमेठी के आरिफ ने भले ही सारस की जान बचाई हो मगर नियम के मुताबिक वो इसे पाल नहीं सकते। अरे आप भी उसी बैठेंगे? ये जायज बात है। आप पाए गए ले जाए